हमारा जो जो आपराधिक आपने आपराधिक प्रणाली पे प्रश्न उठाया है, इसलिए मुझको ये जवाब देना पड़ेगा। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो आपराधिक प्रणाली है, जो न्याय की प्रणाली है, वो 3 चीज़ पे बेस्ड है। एक तो प्यूनिटिव, प्यूनिटी माने किसी को दंड देना, आपने कोई अपराध किया है तो उसके हिसाब से दंड मिलेगा। दूसरा है रिफॉर्मेटिव, उसको रिफॉर्म करके वापस ले आके रीइंटीग्रेट करना है, रिहेबिलिटेट करना है समाज में। तो ये भी है। तीसरा है रिट्रीब्यूटिव, वो भी उसमें छुपा हुआ है, क्योंकि रिट्रीब्यूटिव का मतलब हो गया आई के बदले आई। अगर आपने आंख ली है तो आंख लेनी पड़ेगी। तो अगर रिट्रीब्यूटिव देखा जाए तो सामने से तो परसेप्टेबल नहीं है, पर इम्परसेप्टेबल ढंग से वो उसमें है। अगर आपने 302 किया तो सजा ज्यादा है, 307 किया तो सजा कम है। तो ये एक न्यायिक प्रणाली है जिसमें ये लिखा हुआ है, जिसमें ये दिया हुआ है कि जो भी अपराधी होगा उसको सुधरने का मौका दिया जाएगा, उसको सुधारा जाएगा, उसको रिहेबिलिटेट और रीइंटीग्रेट करने की समाज में कोशिश की जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे वर्ष का अंत हो रहा है, वैसे मेरा भी लास्ट लेग है इस टेन्योर का। तो मैं ज़रूर रिकॉल करना चाहूँगा कि किस तरह से ये टेन्योर शुरू हुआ था। जब पहले हमने ज्वाइन किया था, उसी समय हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और उस समय गैंगस्टर्स के अराउंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रही थी जेल में, और उन आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए स्पेशल मेरे से डिस्कशन करके फिर मैंने पदभार ग्रहण किया था। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम स्ट्रेटजी बना के हफ्ते भर के अंदर इस सारी चीज़ को चेक करेंगे। उस समय हमने गैंगस्टर्स का तबादला किया था, और लगभग 50 के करीब गैंगस्टर्स एक जेल से दूसरी जेल में हमने तबादला किया था। उसके बाद मैंने अपने प्रिजन ऑफिशियल्स और इनसे डिस्कशन की थी और एक स्ट्रेटजी बनाई थी। उस स्ट्रेटजी के तहत हमने इनके आपराधिक गतिविधियों को काबू किया था। उसके बाद से हमारे जेलों में कोई भी अंदर से कोई फिरौती घटना मेरे टेन्योर में, या कोई मोबाइल घटना, कोई धमकी देने घटना, कभी भी कोई इस तरह की घटना नहीं हुई, अप्रिय घटना नहीं हुई। दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने किया था, तब उसमें ये डिसाइड हुआ था कि जो गैंगस्टर कल्चर है उस पर हमको प्रहार करना है। ना, हम किसी गैंगस्टर के अगेंस्ट नहीं, हम गैंगस्टर कल्चर के ही अगेंस्ट है। तो कल्चर में ये था, जैसे इनका पहनावा था, जैसे ये अपना कहीं पेशी होती थी, पीछे से गाने बजते रहते थे युवाओं को आकृष्ट करने के लिए, और ये एक महिमा मंडन किया जाता था, एक ग्लोरिफिकेशन ऑफ द गैंगस्टर किया जाता था कि एक गैंगस्टर जो है एक भाई जी कल्चर है, ये बहुत बड़े लोग हैं, और ये युवाओं को गलत रास्ते पे भटकाने के लिए इनका एक महिमा मंडन किया जाता था। उस महिमा मंडन को ध्वस्त करने का हमने काम किया। तो हम लोगों ने उसके लिए किया ये कि जो प्रिजन रूल था उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो प्रिजन रूल में ये साफ लिखा हुआ है कि सैनिटेशन, मेंटेनेंस और क्लीनलीनेस का काम सारे अंडर ट्रायल और कन्विक्ट्स करेंगे, और उनको ये काम जो है वो सुप्रिटेंडेंट प्रिजन अलॉट करते थे। जब किसी को काम अलॉट किया जाता है तो उसमें 2 पॉइंट देखे जाते हैं, एक एस्केप का पॉइंट देखा जाता है, एक हेल्थ और हजार्डस का पॉइंट देखा जाता है। मतलब आप बंदा विलिंग भी हो और क्वालिफाइड भी हो, तभी उसको ये काम दिया जाता है। दोनों होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रीशियन का काम दे दिया, उसको इलेक्ट्रीशियन काम नहीं आता, तो उसको उसके साथ हजार्डस हो सकता है। तो जब हमने ये डिस्कशन करी तो ये पाया कि ये जिस तरीके से रहते थे उसको हमने चेंज किया। हमने इनको भी काम अलॉट करना शुरू किया। तो सैनिटेशन, मेंटेनेंस और क्लीनिंग के काम में गैंगस्टर्स को भी लगाया गया। और फिर मैंने उस समय ये बात कही थी कि इनको हम ले जाएंगे, पत्रकारों को जेल विजिट कराएंगे, और हमने अम्बाला जेल विजिट कराया था। जब पत्रकार हमारे साथ गए तो उन्होंने देखा, रूबरू हुए, तो उन्हें पता चला 6x6 के सेल में 3 गैंगस्टर या 4 गैंगस्टर भी रहते हैं, टॉयलेट भी अंदर है। और जो हरियाणा पुलिस से मुलाकात हो गई तो हॉस्पिटल में भी 1-2 लोग मिले जिनके शरीर शत विक्षत थे, पैर में गोली लगी हुई थी। तो उनकी स्थिति दयनीय थी, वो दयनीय स्थिति में थे, वो उठ के टॉयलेट तक नहीं जा सकते थे, और जो महिमा मंडन और जो ग्लोरिफिकेशन हो रहा था वो गलत हो रहा था। तो हमने पत्रकारों को दिखाया और अपनी बात पत्रकारों के माध्यम से समाज तक पहुंचाई। जब समाज में युवाओं को इनकी असली स्थिति का पता चला, तो पीछे आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीने से जो सोशल मीडिया पे एम्प्लॉयमेंट चल रहा था गैंगस्टर्स के द्वारा युवाओं का, वो बंद हो चुका है हरियाणा में। पीछे आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो बरेली गए थे यहाँ से कांड करने के लिए, लौटते समय उनकी पुलिस से मुलाकात हो गई। 2 लोग उसमें दिवंगत हो गए और 2 लोग जो है वो घायल हो गए। तो हुआ क्या कि किसी युवा ने, किसी पत्रकार ने, हमने किसी ने भी आगे जाके जानने की कोशिश नहीं की कि इनकी क्या दयनीय स्थिति है। उनकी बेसिकली बहुत दयनीय स्थिति थी, परिजनों की बड़ी दयनीय स्थिति थी। जब मैंने गैंगस्टर्स को ट्रांसफर किया तो इनके परिजन आके
कार्यालय में रोने लगते थे, क्योंकि उनको अपने बच्चों पे ये विश्वास नहीं था कि इनके पास 10-10, 12-12 मुकदमे हैं। तो स्थिति ये थी कि उसमें दयनीयता का ही भाव रहता था और महिमा मंडन वाली कोई बात कहीं पे रहती नहीं थी। जब अम्बाला जेल हमने विजिट किया था पत्रकारों के साथ, तो उन्होंने ये बात रखी थी कि वहाँ पे हमने बेकरी का भी सामान देखा और वहाँ पे वुड क्राफ्ट का भी देखा गया, वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस भी था, कुछ क्लासेस भी चल रही थी जिसमें वेल्डिंग के बारे में बताया जा रहा था, कौन सी फ्लेम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या मेटल में काम करता है। वेल्डिंग बड़ा अच्छा वहाँ पे टीचिंग स्टाफ था और वहाँ पे अपना कल्चरल फंक्शन के लिए, डांस के लिए, म्यूजिक के लिए सारे में प्रिजन इनमेट्स इन्वॉल्व थे। तो उस समय ये इशू उठा था। मैंने ये सब बातें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि जो गैंगस्टर वाली, जो ट्रांसफर वाली मैंने बात कही, वो भी हरियाणा में ऐतिहासिक था। कभी भी इस लेवल पे ना कभी ट्रांसफर किया गया था, मैंने पहली बार किया था। गैंगस्टर कल्चर पे जो प्रहार की बात करी, वो भी हरियाणा में ऐतिहासिक था। हमने सबसे पहली बार इस चीज को किया। और तीसरा जो है, जब हमने इस वहाँ पे ये जब बेकरी का सामान और ये सारी चीजें देखी गई, तो हरियाणा का जो हमारी निगरानी कमेटी है हाई कोर्ट की, उनकी डायरेक्शन भी थी और हमने 5 ITI और 5 पॉलिटेक्निक एस्टेब्लिश किया विद इन द जेल्स। और वो थे करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव एंड रोहतक। तो जो इसमें था कि इसमें फॉर्मल डिग्री इनको मिलेगी, वोकेशनल डिग्री, जो इनको आगे रिहेबिलिटेशन में मदद करेगी। और उसके बाद उसी क्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 6 दिसंबर को उसका उद्घाटन किया। वो अलग एक ऐतिहासिक घटना हुई, आज तक इस तरह की घटना नहीं होती। जो CGI ने उद्घाटन किया, उसमें वरिष्ठ जज जो है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के सारे वहां पे उपस्थित थे। इसमें ही इसी क्रम में HKRN से और प्रिजन डिपार्टमेंट से एक MOU भी हुआ। वो MOU हुआ, वो भी ऐतिहासिक था। उसमें MOU से ये हो गया कि जो भी प्रिजन इनमेट को जो ये सर्टिफिकेट मिलेगा, वो बाकी जनता के साथ कंसिडर होगा फॉर एनी अदर जॉब। क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे सामने आते हैं कि आत्महत्या पजामे के नारे से कर ली। देखिए, आपने बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न किया है, मैं इसको पूरा एड्रेस कर दे रहा हूँ। हमारे जेल में हर जगह पे काउंसलर हमने लगाए हुए हैं। जेल जो है वो आदमी दंड स्वरूप आता है और जब दंड स्वरूप आता है तो वो डिप्रेशन में रहता है। जैसे कई ऐसे अपराध हैं जो आदमी के हाथ से घटित हो जाते हैं, जिसमें आप पेशेवर अपराधी नहीं होते हैं पर अपराध वो घटित हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, गुड़गांव जेल में एक अपना इंजीनियर बंद है, तो वो उसकी एज थी 17 साल और वो माइनर था और उसकी किसी माइनर लड़की से दोस्ती हो गई और उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लग गया। पॉक्सो एक्ट लगते ही वो अंदर चला आया। अब वो पॉक्सो एक्ट लगने के बाद जब तक वो मुकदमा चला और सारी चीजें, वो मेजर हो गया, तो कन्विक्शन तो उसको जुनाइल जस्टिस एक्ट में 3 साल की हुई, पर वो आ गया गुड़गांव जेल में। तो 60% लोग आपको, 70% लोग के केसेस इस तरह के मिलेंगे। 60% जो डिप्रेशन में रहते हैं, जिनके हाथ से अपराध घटित हो गया। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे मान लिए किसी ने डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन में के हेडक्वार्टर पर मान लिए कोई क्लर्क है, उसने जिंदगी भर सम्मान के रूप में सम्मान पूर्वक अपनी नौकरी करी और वो अपने घर चला गया और वहां पे जो है पता चला 65 साल की उम्र में उसकी बहू ने आत्महत्या कर ली या कुछ ऐसा कर लिया और लोगों ने नाम लिखा दिया। नाम लिखाने के बाद जैसा कि हम लोग पुलिस वाले करते हैं, थोड़ा बहुत वेरीफाई करते हैं, बाकी जो कर सकते हैं वो करते हैं, कोई मानता है नहीं। वो चार्जशीट हुए, अंदर चले गए। अंदर चले गए तो पता चला कि वो है तो सज्जन पुरुष, पर वो हो गया दुर्जन और वो पहुंच गया अंदर, तो वो रहेगा डिप्रेशन में ही। वो बेकरी के काम में लगाते हैं और लगाते हैं, पर उसको डिप्रेशन लगातार कंटिन्यू करता है। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कई इस तरह के हमारे युवा होते हैं, ये तेजी से गाड़ी चलाते रहते हैं और पता चला जेब्रा क्रॉसिंग पे है, किसी को उड़ा दिया। उड़ाने के बाद जो है वो पुलिस ने उनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड लगा दिया, जमानत नहीं हुई, जेल पहुंच गए। तो इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं। मैं प्रेस के माध्यम से इस तरह के अपराधों के प्रति सबको सचेत करने की कोशिश करता हूं कि आपके हाथ से कोई ऐसा अपराध घटित न हो जिसकी वजह से आपको इस तरह की संभावना देखनी पड़े। इसके अलावा हमने काउंसलर लगा रखे हैं, पर इस तरह की घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यदा कदा इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं क्योंकि कई लोग इस तरह से डिप्रेशन में रहते हैं। सर, आप लोग कई बार ये क्वेश्चन उठाते हैं कि ये लोग